राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य और साथ ही व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। इस कथा का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। एकादशी का व्रत करने से इस लोक में समस्त सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करते हैं, अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग में वास करते हैं। एकादशी व्रत करके द्वादशी को 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो ऐसा करता है उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन घोड़ों का दान जो करता है, उन्हें तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिल जाता है। एकादशी व्रत में जो तिल का दान करते हैं, तो तिल की संख्या के बरस तक वे विष्णु लोक में वास करते हैं। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे मरने के बाद देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग विलास सुख भोगते हैं। अगर बीमार मनुष्य भी अपने जीवन काल में मात्र एक बार एकादशी का व्रत कर ले तो उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य स्वस्थ है, निरोगी है, फिर भी वह अपने जीवन काल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं करता, उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। बड़े पुण्यों के प्रताप से मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत पूरे नियम धर्म और श्रद्धा भाव से करते हैं, वे मरने के बाद स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुख भोगते हैं। वे तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति और भुक्ति को देने वाली एकमात्र एकादशी है। मात्र एकादशी का महात्म्य सुन लेने से ही वह विष्णु भगवान का प्रिय बन जाता है। एकादशी व्रत पूरे नियम धर्म से करना चाहिए। दशमी तिथि के शाम से ही व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल, चने की दाल, लहसुन, कांदा, शहद, शाक दशमी तिथि से ही त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन हविष्यान्य भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन अल्लूना भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नीम की दातून करें। भगवान विष्णु और महादेव जी की पूजा करें। व्रत वाले दिन रजस्वाला स्त्री से दूर रहें। व्रती मनुष्य को असत्य, झूठ, चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, उन्हें भागीरथ गंगा में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। मात्र एक एकादशी का फल सहस्त्र अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्रदान कर देता है। एकादशी के दिन जो संध्या को भोजन करते हैं उनको 1 जन्म का, जो रात्रि को करते हैं उन्हें 2 जन्म का, और जो पूरे दिन निर्जला रहकर दिन बिताते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सुमेरु पर्वत के समान फल प्रदान करता है। एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के पाप भी क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य हृदय में ऐसा ध्यान कर ले, मैं आज एकादशी पर उपवास करूंगा, पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, उसके ऐसा ध्यान करने मात्र से ही उसके 100 जन्मों के पापों को विष्णु भगवान धो देते हैं। उस मनुष्य की बीती हुई और आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में आनंद सुख भोगती है। उस मनुष्य के पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ और सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वहां जाकर दर्शन करने, स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मात्र 24 एकादशियों का व्रत करने से ही मिल जाता है। एकादशी व्रत से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्रत के साथ जप, तप, दान करते हैं, उन्हें अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य
उत्पन्ना एकादशी के दिन धर्मपरायण होकर दूसरों का अन्न नहीं खाते उन व्यक्तियों को चांद्रायन व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि एकादशी का महात्म्य सुनने वालों से, रात्रि जागरण करने वालों से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य साल की 24 एकादशियों पर एकादशी के महात्म्य को सुन लेते हैं तो उन्हें कई सहस्त्र गायें दान करने जितना फल विष्णु भगवान प्रदान कर देते हैं। जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी के दिन अपने कुल के कल्याण के लिए एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, उनके कुटुंब का उद्धार हो जाता है। उनको 7 दीप दान करने जितना फल मिलता है। भगवान विष्णु बड़े ही दयावान क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या अज्ञानतावश यदि कोई स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत, जागरण, पूजन करते हैं तो वह व्यक्ति उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। सभी मनुष्यों को पापों से बचाने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन, व्रत करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, ध्यान, पूजन सभी क्लेशों और पापों का नाश कर देता है। मनवांछित फल पाने की इच्छा है तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो फल कठिन तपस्या करने, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, अश्वमेध यज्ञ और असूय यज्ञ करने से मिलता है, वही फल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने, दान करने, महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति अनायास ही या अनजाने में या अज्ञानतावश भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यम के दुख नहीं देखने पड़ते। अगर कोई विष्णु भक्त शिव भगवान की निंदा करता है या शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है तो वे दोनों ही नरक की यातनाओं के दुख भोगते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मनुष्य को निरोगी रखता है, स्वस्थ शरीर, सुंदर काया प्रदान करता है। उस व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ने लगता है, दशों दिशाओं में उसकी कीर्ति बढ़ती है, धन धान्य, वैभव, सुख, लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों से बोले कि हे ब्राह्मणों, विधि सहित आज मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को सुनाने जा रहा हूँ। इस एकादशी के महात्म्य को सुनने से इस लोक में सुख और मरने के बाद विष्णु पद मिलता है। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। उसी के अनुसार आज मैं तुम सबको सुना रहा हूँ। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि भी बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है जिसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। मनुष्य को एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। उससे पहले दशमी की शाम को दातून करना चाहिए, परंतु दशमी की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह संकल्प लेवे और नियम के अनुसार ही कार्य करें। दोपहर में संकल्प पूर्वक किसी नदी, सरोवर, कुएं, तालाब पर जाकर के स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाएं और चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है: अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते, वसुंधरे, उद्रतापी, वराहेण, कृष्ण न सद्बाहुना, मृति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम, त्वाया हतेन पापेन गच्छामि परमा गतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाले, मंदिरों में चोरी करने वाले आदि इन मनुष्यों से बातचीत नहीं करनी चाहिए।
यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन जरूर करें। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। रात को मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में और देव वृक्षों पर दीप दान जरूर करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन तथा रात्रि को भोजन और सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों में भेद नहीं समझना चाहिए। उनमें भेद मानने वाला उचित नहीं बताया गया है। पूरी विधि के अनुसार जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करने, दर्शन करने जितना पुण्य मैं प्रदान कर देता हूँ। उत्पन्ना एकादशी के व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करने से 33 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से ही प्रदान कर देता हूँ। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना पुण्य उत्पन्ना एकादशी के दिन उपवास रखने से ही मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से मिलता है उससे भी 10 गुना पुण्य इस एकादशी का उपवास रखने से ही मैं प्रदान कर देता हूँ। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से ही मिल जाता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से मिलता है और विद्या दान करने से भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से मिल जाता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा दान नहीं है। अन्न दान से पितर देवता मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है। अन्न दान से स्वर्गीय पितर तृप्त हो जाते हैं। अन्न दान के महात्म्य को तो देवता भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। उत्पन्ना एकादशी का निर्जला रहकर व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। कोई सा भी एक व्रत मनुष्य को जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को यज्ञ दान तप करने जितना फल मिलता है, अतः एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर और अन्न एकादशी में वर्जित है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्यों से भी श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना करी कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस मुर नामक दैत्य ने हमें हमारे लोक से निकाल दिया है। कृपा करके इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब महादेव जी इंद्र से बोले कि हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। विष्णु भगवान ही आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में, जहाँ पर भगवान शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे, वहां गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति करी और वे बोले कि हे देवताओं के देवता, देवताओं के भी देवता, स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है।
हे दैत्यों के संगारक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हे मधुसूदन, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं। आप सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन करता, संहार करता तथा देवताओं की रक्षा करने वाले, शांति प्रदान करने वाले आप ही हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा कीजिए। इस समय हमें दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को उनके लोक से निकाल दिया? वह कहाँ रहता है? उसमें इतना बल कहाँ से आया? यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की बरसात करता है। अतः अब आप ही उस दैत्य को मारकर हम देवताओं की रक्षा कीजिए और हमें हमारा लोक पुनः दिलवाइए। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्र को धारण करके देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने भी चक्र और गदा से उन दैत्यों के शस्त्रों का नाश कर दिया। अनेक दानव हमेशा हमेशा के लिए युद्ध भूमि में सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे उसके तेज के आगे नष्ट होकर उसके ऊपर फूलों के समान गिरने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु और मुर का मल्ल युद्ध हुआ, परंतु भगवान विष्णु उस दैत्य को मल्ल युद्ध में भी न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम में चले गए। उस 48 कोस वाली एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान चले गए। यह विष्णु भगवान की एक अलग माया थी। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में प्रवेश किया। वह दैत्य भी वहां पहुंच गया। मुझको शयन करता देखकर मुझे मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी दह से एक सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हो गई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसे घूसे से मुक्का देकर मूर्छित कर दिया। उसके बाद वह मूर्छित हो गया। जब थोड़ी देर बाद दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुरी में पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानवों ने यह देखा तो वे डर कर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु की थोड़ी देर के बाद निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब वही कन्या भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार हुआ था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर डाला।
इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब वह कन्या बोली कि हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को भोजन करने वाले को और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर हो जाए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, एकादशी के दिन तुम पैदा हुई, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेंगे उनके समस्त पापों का मैं नाश कर दूंगा और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होंगे। तू मेरे अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन है। ऐसा कहकर भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उत्पन्ना एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी ऋषि मुनियों से आगे बोले कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों और व्रतों के फल से उत्पन्ना एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे उत्पन्ना एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। उत्पन्ना एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, रिद्धि और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त है उनको धन्य है। जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ जितना फल मैं प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उत्पन्ना एकादशी की कथा को सुनते हैं वे मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं और करोड़ों वर्ष तक वहाँ कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होते हैं। जो उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुन लेते हैं तो उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। यह उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकते। सुख, समृद्धि, शांति, मोक्ष सभी इस एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह आज मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य और साथ ही ये पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। इस एकादशी के व्रत को और महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले अगहन मास के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।